श्रीमन्नारायण नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तं ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश 12वां अध्याय। ऋभु का निदाघ को अद्वैत ज्ञानोपदेश। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जब राजा कुछ नहीं बोले और मन ही मन सोचने लगे, तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें अद्वैत ज्ञान से जुड़ी एक कहानी सुनाने लगे। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, पहले के समय में महर्षि ऋभु ने महात्मा निदाघ को जो अद्वैत ज्ञान दिया था वह सुनो। हे राजा, स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र ऋभु का स्वभाव ही परमार्थ को जानने वाला था। महर्षि पुलस्त्य के पुत्र निदाघ उनके शिष्य थे। ऋभु ने निदाघ को संपूर्ण तत्व ज्ञान बड़े प्रेम से सिखाया था, लेकिन ऋभु ने देखा कि सभी शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी निदाघ की अद्वैत सब कुछ एक ही भ्रम है, में सच्ची निष्ठा नहीं है। उसी समय देविका नदी के किनारे पुलस्त्य जी द्वारा बसाया गया एक सुंदर नगर था, जहाँ योगी निदाघ रहते थे। ऋभु 1000 दिव्य वर्षों बाद अपने शिष्य निदाघ को देखने वहां पहुँचे। जब ऋभु वहां पहुँचे तब निदाघ यज्ञ का भोजन वितरण करके द्वार पर खड़े थे। उन्होंने ऋभु को देखा और आदर पूर्वक अपने घर ले जाकर उनका स्वागत किया। निदाघ ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे घर में सत्तू जो कि लपसी, कंदमूल, फल और पुए बने हैं। इनमें से जो आपको पसंद हो वह भोजन करे। ऋभु बोले, ये सब तो सामान्य अन्न है, मुझे तो हलवा, खीर, मट्ठा और गुड़ खांड से बने स्वादिष्ट पकवान दो। निदाघ ने अपनी पत्नी से कहा कि जो भी सबसे अच्छा हो वही पकाकर ऋभु को दे। पत्नी ने अति स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। भोजन के बाद निदाघ ने पूछा, हे ब्राह्मण, भोजन से आपको संतोष हुआ? आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? ऋभु ने उत्तर दिया, जिसे भूख लगती है उसी की तृप्ति होती है। मुझे तो कभी भूख लगी ही नहीं, तो तृप्ति का प्रश्न कैसे? भूख प्यास शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत। इसलिए जो अनुभव शरीर को होते हैं वे आत्मा से जुड़े नहीं होते। और जो तुमने पूछा कि मैं कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा, तो आत्मा तो सर्वव्यापक है, वहाँ कहीं से आती जाती नहीं। मैं, तू और दूसरे लोग, ये सब केवल शरीर के कारण प्रतीत होते हैं। वास्तव में सब एक ही आत्मा का रूप हैं। स्वादिष्ट और बेस्वाद, यह भी भ्रम है। जो भोजन आज स्वादिष्ट लगता है वह कल बेस्वाद लग सकता है। इसलिए इन भेदों को छोड़कर समता रखनी चाहिए, यही मोक्ष का मार्ग है। ब्राह्मण बोले, ऋभु के इस ज्ञान पूर्ण उपदेश को सुनकर निदाघ का सारा भ्रम मिट गया और उसने आदर पूर्वक पूछा, प्रभु कृपा करके बताइए कि आप कौन हैं? आपने मेरा मोह दूर कर दिया। ऋभु ने उत्तर दिया, हे द्विज, मैं तुम्हारा गुरु ऋभु हूँ। मैं तुम्हें सत्य ज्ञान देने के लिए यहाँ आया था। जो कुछ बताने योग्य था वह कह दिया। अब मैं जाता हूँ। इस सृष्टि को वासुदेव ईश्वर का ही रूप मानो और किसी में भेद मत देखो। इसके बाद निदाघ ने उन्हें प्रणाम किया और ऋभु जी आदर पूर्वक पूजित होकर वहाँ से चले गए। श्री विष्णु पुराण के द्वितीय अंश का 12वां अध्याय समाप्त। विष्णु पुराण सनातन भारत की दिव्य गाथा जो आत्मा को ज्ञान और जीवन को दिशा देती है।